गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन में सबसे पहले मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन बताता हूं जिससे हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन कि हमें जो टर्म दिखेंगी उसके अनुसार हम क्या क्या प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा, इन दोनों में से कोई सा भी प्रतिस्थापन किया जा सकता है। यानी x इज इक्वल टू साइन थीटा भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी। वो डिपेंड करेगा कि बाहर प्रश्न की स्थिति क्या है। सेकेंड कंडीशन, यदि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया हो तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, ये प्रतिस्थापन करना होता है। थर्ड कंडीशन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा। नेक्स्ट है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। यानी ये सब प्रतिस्थापन इसलिए किए जाते हैं ताकि ये रूट खत्म हो सके, और मैं बताऊंगा कि यहाँ पर यही क्यों प्रतिस्थापन किया जाता है। फिलहाल आपको प्रतिस्थापन लिख देता हूँ। 5 है, ये हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा। 6 है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। नेक्स्ट है हमारा 7 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट प्रतिस्थापन है अपना 8 रूट ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा। जहां भी ये या का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई सा भी प्रतिस्थापन किया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है। दोनों ही से प्रश्न हल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स या रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। 10 रूट ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स या रूट ऑफ a अपॉन
ए प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा। नेक्स्ट है 11 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा प्रतिस्थापित करेंगे। ट्वेल्व है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा। x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखेंगे, ए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी केवल ए होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं होगा, ए होगा ओनली। सब में से स्क्वायर हटा दो तो x जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा। ये कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन दिए गए। अब सुनो कि हमने ये त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन किस बेस पर लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं। ये सबसे पहले इन दोनों पर आए 1 और 2। तो हम जानते हैं कि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें रूट को हटाने के लिए यदि हम x इज इक्वल टू साइन थीटा रखें तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और रूट इन्हें स्क्वायर हटाओगे तो दोनों पर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रतिस्थापन कहाँ से लिखे गए, इस सर्वसमीका के अनुसार, ताकि ये रूट हट जाए। अब बात आती है इन दोनों प्रतिस्थापनों की, थर्ड एंड फोर्थ, टेन थीटा या कॉट थीटा, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। यहाँ पर जो ए लगाया गया है, ए इसलिए लगाया गया ताकि ए हट जाए, क्योंकि अपने को सर्वसमीका में ए नहीं दिखाई देता। तो ए क्या है, स्क्वायर होकर रूट से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अब इन पर आ जाओ तो हमें सर्वसमीका पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो सर्वसमीका होती हैं। तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा रखोगे तो यानी टेन थीटा या कॉट थीटा रखोगे तो स्क्वायर में बन जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे सर्वसमीका, यानी रूट हमारा खत्म हो जाएगा। ए किस लिए लिया है, ताकि ए स्क्वायर कॉमन आ जाए, रूट से बाहर कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी आपकी क्या हो जाए, रूट कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट सेक स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यानी क्यों रखा है ये, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही हो जाएगा। तो x बराबर सेक थीटा या कॉस थीटा रखोगे तो ये सर्वसमीका बन जाएगी, रूट में ये स्क्वायर आ जाएंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। a इसलिए रखा गया ताकि a स्क्वायर बाहर आ जाए। अब यहां से और वहां तक के आपके 7 से लगाकर और 12 तक ये जितने भी प्रतिस्थापन है सब में दिखाई दे रहा होगा आपको कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास दो ही फॉर्मूले ऐसे हैं, कॉस थीटा में ही, कॉस थीटा ही एक ऐसी टर्म है त्रिकोणमितीय जिसके 1 प्लस और 1 माइनस दोनों में फॉर्मूले होते हैं।
1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 तो कांस्टेंट है, रूट से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी अब जो है थीटा होगा, बस केवल ध्यान ये रखना है यहाँ 2 थीटा एंगल है तो यहाँ कितना हो रहा है थीटा, तो यानी एंगल क्या हो रहा है आधा हो रहा है, तो ये थीटा होगा तो कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 होता तो थीटा बाई 4, यानी जितना भी एंगल इधर होता है स्क्वायर में उसका एंगल कितना हो जाता है आधा हो जाता है। तो यानी 1 प्लस और 1 माइनस में केवल कॉस के ही फॉर्मूले होते हैं। तो ये सारे जो प्रतिस्थापन जो लिखे गए हैं आपके सामने, इन सभी प्रतिस्थापनों में केवल आपका कॉस थीटा ही प्रतिस्थापन किया जा सकता है, कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। वो प्रश्न के अनुसार जो हमें अगर जो आसान लग रहा होगा उसे हम प्रतिस्थापन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है आपका कॉस थीटा जो है कहीं कॉस थीटा रखे हैं कहीं कॉस 2 थीटा रखे हैं तो आंसर अलग अलग आएगा, आंसर सेम आएगा। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा से बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा, कॉस थीटा में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, कॉस 2 थीटा में कम होगी, डिपेंड करेगा प्रश्न के ऊपर। तो ये आपके त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन। अब बाकी के त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन जो होंगे वो होंगे फॉर्मूलों के अनुसार। जो त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़े हमने थर्ड एक्सरसाइज 11th क्लास जो थर्ड एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले पढ़े उन पर जो है आपके प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट सॉल्व कर चुके थे कल, अब फर्स्ट का देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। अब हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर ये फॉर्मूला हमें पता है तो हम डायरेक्ट क्या देख सकते हैं कि x से तुलना करें तो x की जगह क्या दिखाई दे रहा है साइन थीटा। यानी हम पहले इस प्रश्न को सॉल्व करके छोटा कर लें। तो f माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहां से थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x, क्योंकि हमें बाद में थीटा की वैल्यू रखनी होगी क्योंकि प्रश्न हमें x में दिया हुआ तो सॉल्व भी x में ही करना होगा। तो पहले हम इसके सॉल्व करने के लिए छोटा कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा या साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है x। तो y इज इक्वल टू क्या रह गया ओनली 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। अब इसका अब ये प्रश्न बहुत छोटा हो गया, डायरेक्ट मानक फलन दिखाई दे रहा है हमें साइन इनवर्स x।
तो हम इसका dy dx ज्ञात कर सकते हैं। तो dy dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया थर्ड का बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब 2x अपॉन यदि फॉर्मूले से तुलना करें तो फॉर्मूला ये कौन सा होता है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा तो यानी ये टर्म किस में बनेगी, tan 2 थीटा की टर्म बनेगी। फिर tan को हमें cos में कन्वर्ट करना होगा, tan थीटा को cos में कन्वर्ट करना होगा। तो यानी फिलहाल फॉर्मूला में कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो माना x इज इक्वल टू tan थीटा। तो अब यदि आपके दिमाग में ये आ रहा हो सर cos इनवर्स में भी तो tan के फॉर्मूले होते हैं, तो वो कौन से फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और sin 2 थीटा में भी फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल इन दोनों फॉर्मूलों से मैच नहीं कर रहा। अगर इन दोनों फॉर्मूलों से ये मैच कर रहा होता तो आसानी से आंसर आ जाता। ठीक है, वैसे ये प्रश्न में कुछ मिस्टेक हो सकती है क्योंकि tan 2 थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा प्रश्न में। पर फिलहाल मैं इसी से सॉल्व करके देखता हूँ आपका जो प्रश्न है, अगर मिस्टेक होगी तो दोबारा सॉल्व कर लेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये इसमें प्रश्न में मिस्टेक ही है, सही कर लो फिलहाल ही, पहले ही सही कर लो क्योंकि मिस्टेक आएगी इस प्रश्न में। इसको प्लस कर देता हूँ, तो इसमें से फिर हम कौन सा फॉर्मूला रख लेंगे, ये वाला। यहाँ पर 1 प्लस कर लो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उससे आंसर आपका आ जाएगा। अब ये क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कौन सा फॉर्मूला है, sin 2 थीटा वाला, sin 2 थीटा वाला। तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब देखो sin को cos में आसानी से चेंज किया जा सकता है, त्रिकोणमिति हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में कि π/2 माइनस थीटा पर त्रिकोणमिति निष्पत्ति चेंज होती है। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। cos ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। π/2 पर 90 डिग्री पर निष्पत्ति चेंज होती है, cos sin में बदल जाता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, π/2 90 डिग्री से कम हम किस में रहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो cos इनवर्स ऑफ cos x x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या रह गया, π/2 माइनस 2 थीटा। तो अब थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू tan थीटा रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, या dy dx इज इक्वल टू π/2 की वैल्यू 0
क्योंकि पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, -2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x आपका मानक फलन है, क्या होता है इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy dx क्या निकल के आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका जो बी पार्ट है वो सिंपल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी डायरेक्ट एक्स बराबर टेन थीटा, डायरेक्ट कॉस का ही फॉर्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, यानी 4x³ माइनस 3x, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा कॉस 3 थीटा वाला। कॉस 3 थीटा क्या होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यानी थर्ड के ए में क्या प्रतिस्थापन करेंगे कॉस थीटा प्रतिस्थापन करेंगे। यही आपका सेकंड का जो फर्स्ट का जो बी पार्ट था, इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट ये दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। यहां देखो अब 1 प्लस एक्स में यानी 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होता है, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 2 थीटा ले लें। माना x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो यहां से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स x आ जाएगा, या थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, 2 थीटा के लिए कॉस को इधर ले गए तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, फिर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 का डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अब x इज इक्वल टू कॉस थीटा रखो, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, या y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होता है, तो y इज इक्वल टू क्या रह गया ओनली थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने जो प्रतिस्थापन किया है उससे निकालेंगे, तो क्या है अब थीटा की वैल्यू 1/2 कॉस इनवर्स x, 1/2 कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x अपना मानक फलन है, आसानी से अवकलन किया जा सकता है, तो dy dx 1/2 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या -1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व होता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक इनवर्स ऑफ 1/2
2x² माइनस 1, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स ऑफ 1/2x² माइनस 1। अब देखो यहां पर जो आपको दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स ऑफ 1/2x² माइनस 1, यहाँ पर आपको ना तो कोई महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन बताए थे वो दिखाई दे रहा, ना ही कोई आपको सेक के रूप में कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा। लेकिन हमें अगर cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले याद हैं, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले तो बिल्कुल याद ही होने चाहिए हमें। तो अब यहाँ पर cos 2 थीटा के फॉर्मूले से देखें तो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि x की जगह cos थीटा रख दिया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी cos का फॉर्मूला बनेगा, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec। तो sec की हमें बाहर क्या दिया हुआ है, sec ही दिया हुआ है, तो sec इनवर्स ऑफ sec x क्या हो जाएगा, x। तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो माना x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का, तो 1 अपॉन cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ, ये क्या हो गया, 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos x, sec x होता है, तो sec 2 थीटा, और sec इनवर्स ऑफ sec x x होता है, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, या y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख दो, क्या है, cos इनवर्स x। अब मानक फलन है cos इनवर्स x, अवकलन कर सकते हैं, तो dy dx इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या dy dx क्या निकल के आ गया अपने पास, -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व। अब इसका जो बी पार्ट है वो बिल्कुल वही है आपका, जो सेकंड का बी पार्ट है वही x इज इक्वल टू टेन थीटा प्रतिस्थापित करोगे और डायरेक्ट cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ ये सोचने लग जाए कि साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स मान लें, उसको भी एक्स मान लें, या एक्स स्क्वायर कुछ प्रतिस्थापन कर दें, तो वहाँ पर प्रश्न हो तो जाएगा, लेकिन इतना लेंदी होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर हमें जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, तो वहाँ पर एक रिजल्ट होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2।
ये रिजल्ट होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यानी यहाँ पर समानता क्या है, जो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो एंगल हैं वो कैसे हैं, समान है। फिलहाल यहाँ देखना साइन इनवर्स का जो एंगल है 1 + x² अपन 1 - x², कॉस इनवर्स का एंगल है वो क्या है 1 + x² अपन 1 - x²। तो इन दोनों के एंगल समान हैं, एंगल के अंदर कुछ भी दिया गया हो पर होने चाहिए दोनों में समान। तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे डायरेक्ट π/2। ये हो गया कांस्टेंट टर्म। dy/dx निकालो, क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आपका फिफ्थ का ए पार्ट सॉल्व होता है और उसे हम प्रतिस्थापन करें और पहले साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस, फिर इसमें fx/gx, फिर इसमें -1/√1 फिर इसमें fx/gx, तो बहुत लेंथी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट अगर पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू के एंगल समान होने चाहिए। एंगल समान दिए गए तो एंगल समान होने से क्या होगी, इसकी वैल्यू हो गई π/2 और π/2 क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब आपके 5 का ए पार्ट सॉल्व होता है। इसके आगे 5 के ए पार्ट के अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनमें आप सॉल्व करके देखें, नहीं तो इससे आगे हम कल देखते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।